तो हमारा ये पेपर जो था ये एसिड्स एंड बेसिस पर बेस्ड था, बिल्कुल इजी छोटा सा पेपर। एसिड बेसिस में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते नहीं, अगर आपने कंसेप्ट्स अपने क्लियर कर रखे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह के पेपर्स और ख़ास करके एमसीक्यू पैटर्न में इसी तरह के पेपर बनने वाले हैं। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1, द केमिकल रिएक्शन इन विच जिंक मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एन एग्जांपल। अब देखो कि जिंक और सल्फ्यूरिक कोई भी एसिड कोई भी मेटल के साथ में रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट होता है, ये तो हम जानते ही हैं। अगर जिंक प्लस HCl रिएक्शन होगी तो जिंक हाइड्रोजन को हटा करके खुद उसकी जगह बैठ जाएगा और जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन इवॉल्व हो जाएगी। तो what can we call this type of a reaction? This is a kind of displacement reaction, in which this substance has displaced this from its compound to form a new compound. ठीक है, तो displacement यानी D is the correct answer. सोडियम कार्बोनेट reacts with acids to give, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कोई भी मेटल कार्बोनेट, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट लिखा है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 रिएक्ट विद एसिड्स, कोई भी एसिड समझो HCl, ये सोडियम कार्बोनेट जो है ये हमेशा इसके साथ में एसिड के साथ में मेटल सॉल्ट बनाएगा जिसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी और वाटर बनेगा। ठीक है, तो A इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ ऑल द एसिड्स, यानी हर एसिड ये रिएक्शन ज़रूर देता है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। हाइड्रोजन गैस इज नॉट कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर बिकॉज इट इज़ लाइटर देन एयर। हाइड्रोजन इज लाइटर देन एयर, ये बात ध्यान रखें ना। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर नहीं बोल रहे हैं, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर बोल रहे हैं। तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर का मतलब कि वो एयर को नीचे पुश कर दे, ये लाइटर देन एयर होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 इज यूज्ड एज एन एंटासिड बिकॉज दिस इज बेसिक इन नेचर, बेसिक सॉल्ट है। इट न्यूट्रलाइजेस HCl इन आवर स्टमक, सही बात है, ए इज द करेक्ट आंसर। फिर भी बाकी ऑप्शन भी देखें, इट डिजॉल्व्स HCl इन आवर स्टमक, इट इज़ नॉट डिजॉल्व, इट इज़ एक्चुअली रिएक्शन होती है। इट इज़ एसिडिक इन नेचर, गलत बात है। इट इज़ न्यूट्रल इन नेचर, ये भी गलत बात है। तो ए इज़ द ओनली करेक्ट ऑप्शन। द रिएक्शन बिटवीन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सॉलिड सोडियम कार्बोनेट शोज द फॉलोइंग, नो चेंज टेक्स प्लेस। द रिएक्शन अब HCl और सोडियम कार्बोनेट वही बात हो गई जो हमने पहले की थी, नो चेंज टेक प्लेस। दिस इज ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। पहले जो क्वेश्चन हमने किया था दैट क्वेश्चन वाज कि प्रोडक्ट क्या होगा, हाँ, अभी ये ऑब्जर्वेशन है। तो ध्यान रखें, लाउड साउंड नहीं, ब्रिस्क इफर्विसेंस। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ब्रिस्क इफर्विसेंस, कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल को इस तरह से ब्रिस्क इफर्विसेंस से डिनोट करते हैं। द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू, गलत बात है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। When zinc metal reacts with dilute hydrochloric acid, the gas evolved supports combustion। कौन सी गैस इवॉल्व होगी? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन तो खुद जलती है विद अ पॉप साउंड, तो सपोर्ट्स कंबशन तो ऑक्सीजन होती तो करती, तो ये गलत है। टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर को मिल्की कौन करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड करेगा, तो वो भी नहीं है। बर्न्स विद अ पॉप साउंड, दिस इज द करेक्ट आंसर। Which one of the following is not required to find the pH of solution? अब pH पेपर, किसी भी सॉल्यूशन का pH निकालना है तो pH पेपर चाहिए। HCl ज़रूरी नहीं है, यूनिवर्सल इंडिकेटर भी चाहिए, स्टैंडर्ड pH वैल्यू चार्ट भी चाहिए। बी हाँ, HCl की क्या ज़रूरत है ना? किसी भी सॉल्यूशन का अगर pH पता लगाना है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड थोड़ी चाहिए अपन को, तो हटा दो उसको। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इफ अ pH इंडिकेटर पेपर इज डिप्ड इन अ ग्रेप जूस सॉल्यूशन, अभी ग्रेप जूस क्या है? ग्रेप जूस जो है वो एसिडिक होगा लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा वो, ठीक है। तो व्हाट विल बी पॉसिबल कलर ऑफ pH पेपर?
तो डीप रेड तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए होता है, तो ये हो नहीं सकता, ब्लू हो ही नहीं सकता, ऑरेंज यस हो सकता है, वायलेट नहीं हो सकता, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो वीक एसिड्स होते हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स नहीं होते हैं, उनके लिए ये ऑरेंज और येलो कलर होते हैं पीएच पेपर के। डीप रेड होता है फॉर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। हाउ विल यू क्लासीफाई द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस एंड HCl एक्वस? क्लासीफाई किस तरह का? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, क्योंकि दिस इज अ बेस, दिस इज एन एसिड, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Which of the following ions is responsible for the acidic nature of HCl acid? Hydrogen ion, hydroxide ion, chloride ion, hypochlorite ion. That you understand? Hydrogen ion, हम कहते हैं कि every acid releases H plus ion in its aqueous solution H2O, पानी के साथ में, तो ये मिलकर के H3O प्लस आयन बना देते हैं, इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। When hydrogen chloride gas is prepared on a humid day, the gas is usually passed through the guard tube containing calcium chloride. The role of calcium chloride text में ये मैं आपको याद दिला दूँ, ये हमारा एक बड़ा पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है, जिसमें हमने एक एसिड डिलीवरी ट्यूब निकाल रखी है, इसके साथ में एक गार्ड ट्यूब लगा रखी है इस तरह की, जिसमें रख दिया है कैल्शियम क्लोराइड, और विद द हेल्प ऑफ अ थिसल फनल हम यहाँ पे ये रिएक्शन करवा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे हमने रखा हुआ है सोडियम क्लोराइड NaCl, और इसमें यहाँ से गिरा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ होता हुआ यहाँ गिरेगा, तो इनके बीच में रिएक्शन होगी, और उस रिएक्शन से निकलेगी HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है, इसमें कुछ मॉइस्चर हो सकता है, कुछ नमी हो सकती है, मॉइस्चर हो सकता है, ह्यूमिड हो सकती है वो, तो उस मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करने के लिए हमें कैल्शियम क्लोराइड जैसा ड्राइंग एजेंट चाहिए, जो ड्राई कर दे, वो ड्राइंग एजेंट है ना, ड्राइंग एजेंट नहीं, ड्राइंग एजेंट, ड्राई करने वाला। तो कैल्शियम क्लोराइड इज ड्राइंग एजेंट। वो यहाँ से जब HCl निकलती है, तो इट इंश्योर्स दैट दिस इज ड्राई HCl। आपको याद आ गया एक्सपेरिमेंट क्या डिस्प्ले करने के लिए है? हम ये शो करना चाहते हैं कि हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस ज़रूरी है किसी एसिड के लिए अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करने के लिए। यानी हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड। या दूसरी बात हम ये बोलते हैं कि एसिड्स शो देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज ओनली इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस और ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। When there is no water, there is no moisture, it will not show its acidic properties. क्या करेंगे? ड्राई ब्लू लिटमस लेकर के, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लेकर के इसके सामने एक्सपोज कर देंगे, और हमें दिखेगा कि ब्लू का ब्लू ही रह गया, ब्लू टू रेड नहीं हुआ, जबकि HCl being an acid should have the property to convert blue litmus paper into red, but it could not do that. Why? Because HCl is HCl molecule this time. It is not releasing H plus ions in absence of water. जब हम उसी ब्लू लिटमस पेपर को पानी में डुबा करके उसको वेट करके और यहाँ पर लेके आते हैं, तो इमीडिएटली द कलर टर्न्स टू रेड, ब्लू टू रेड। तो ये HCl ड्राई लाने के लिए आपको CaCl2 चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर आ सकता है, हो सकता है आपकी इस ट्यूब में पहले से ही थोड़ा बहुत मॉइस्चर हो, उस वजह से आपका जो एक्सपेरिमेंट है उसका डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं आएगा। मतलब जब आप ड्राई HCl को समझ के, जब आप HCl गैस के सामने ब्लू लिटमस पेपर लेकर के आओगे तो वो रेड हो जाएगा।
तो फिर आपने कहाँ पे प्रूव किया कि आप तो ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लेके आ गए, उसका भी कलर चेंज कर दिया, तो आपको लगेगा कि ये तो HCl चाहे किसी भी कंडीशन में हो, ड्राई हो चाहे वेट हो, ये तो हर कंडीशन में ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करती है। और ऐसा ही बाकी सब एसिड्स के साथ भी होता होगा। तो ये बात समझने के लिए हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन वाज सेइंग कि क्या रोल है CaCl2 का, तो अब आप इजीली इसका आंसर दे सकते हो। हाँ, ए वॉज एब्जॉर्ब द इवॉल्व गैस, ये बात तो गलत हो गई। मॉइस्टन द गैस, मॉइस्टन तो ना हो ही चाहते हैं हम। एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस, यस। एब्जॉर्ब क्लोराइड आयंस, इसका कोई मतलब नहीं हुआ। हाँ, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? ब्लू विट्रियल, अब आपको पता होना चाहिए कि ब्लू विट्रियल क्या है। दिस इज कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। हाँ, बेकिंग सोडा NaHCO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3 डॉट 10H2O एंड जिप्सम CaSO4 डॉट 2H2O। हाँ, अपने आप ही दिख रहा है ये वाला ऑड, हाँ ऑड वन आउट, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, बाकी तीनों में है। तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि किस किस में होती है, जिप्सम क्या होता है और सोडियम मतलब आपका वॉशिंग सोडा क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और वो पता कैसे चलेगा आपको, जब आप अपनी बुक देखोगे, आप रेगुलर वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा। इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर? एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब कौन ज़्यादा एसिडिक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे कम स्ट्रेंथ वाला, सबसे यानी वीक एसिड पहले, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो पहला देखें वाटर। अच्छा, वाटर की एसिडिक स्ट्रेंथ, वाटर तो न्यूट्रल है, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सीक्वेंस तो ठीक है, पहला ही सीक्वेंस ठीक है। बी में देखें वाटर से ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ज़्यादा एसिटिक एसिड, गलत है। एसिटिक एसिड सबसे ज़्यादा और वाटर उससे ज़्यादा, ये भी गलत है। डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे कम, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन जिंक की, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH, सोडियम जिंकेट, Na2ZNO2 प्लस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। तो सोडियम जिंक हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी भी देख ले, सोडियम जिंक ऑक्साइड तो बनता नहीं। सोडियम जिंकेट एंड वाटर, नो। सोडियम जिंकेट एंड वाटर कब बनेगा? जब जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करोगे, तो यहाँ पर ये तो बनेगा सेम, लेकिन साथ में वाटर बन जाएगा। दैट इज अ डिफरेंट रिएक्शन, दैट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन विच सॉल्ट एंड वाटर विल बी फॉर्म्ड। लेकिन ये मेटल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ है, तो ये अलग है। टोमेटो इज द नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड? टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। हमने एक लिस्ट डिस्कस की थी जिनमें हमने ऑर्गेनिक एसिड्स के नाम रखे थे, और वो किस किस, व्हाट इज़ द नेचुरल सोर्स, तो उसमें ऑक्सैलिक एसिड का नाम था टोमेटो के सामने ना। मैलेइक एसिड भी लिखा था उसमें हमने एप्पल के सामने, या हमारा टार्ट्रिक एसिड जो टेमरिंड होता है, इमली, उसके सामने। ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको बार बार रिवाइज करोगे याद हो जाएंगी। ब्राइन इज एन, व्हाट इज ब्राइन? सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है, हाईली कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, NaCl+H। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड गलत है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गलत है, सोडियम क्लोराइड सही है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट ये भी गलत है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O इज, दिस इज वॉशिंग सोडा, पहला ऑप्शन ही आपका सही है, बाकी ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं है। At what temperature is gypsum heated? At what temperature is gypsum heated? It is 100 degree Celsius या
373 केल्विन। क्या होगा टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस? 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम CaSO4.2H2O को यानी जिप्सम को हीट करेंगे, कंट्रोल्ड हीट करेंगे, तो CaSO4.12H2O बनेगा, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनेगा और 1.5 H2O निकल जाएगा। ठीक है। नेटल स्टिंग is a natural source of which acid? This is methanoic acid। जो फॉर्मिक एसिड होता है उसको हम मीथेनोइक एसिड बोलते हैं। उसका IUPAC नेम जो है, जो उसका साइंटिफिक नेम है, वो मीथेनोइक एसिड है। मीथेनोइक एसिड इज रिटन एज HCOOH। हाँ, COOH जहाँ लगता है उसको ओइक एसिड बोलते हैं। मीथेन ओइक एसिड, मीथ का मतलब होता है 1, इसमें केवल 1 कार्बन है, इसलिए इसका नाम मीथेनोइक एसिड है। अगर इसमें एक और कार्बन बढ़ा दिया जाए तो ये बनेगा CH3COOH, जो आप एसिटिक एसिड नाम से जानते हो। इसमें 2 हैं, 2 को बोलते हैं इथेनोइक एसिड। ये मीथेनोइक एसिड, ये हम कार्बन चैप्टर में सीखेंगे। टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं है, पोटेशियम नहीं है ना, कैल्शियम फॉस्फेट। तो इतना इजी छोटा सा पेपर आपने आसानी से कर लिया होगा। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू विल सिक्योर फुल मार्क्स आउट ऑफ इट। थैंक यू।